नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपका स्वागत करता हूं हमारी सापेक्षता श्रृंखला के दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत को समझा था, जहां समय और गति के बीच संबंध पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की, जिसे हम द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी भी कहते हैं, जो आइंस्टाइन के सबसे बड़ी खोजों में से एक है। यह सिद्धांत न केवल गुरुत्वाकर्षण को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका बताता है, बल्कि इसके कारण कई वैज्ञानिक खोजें भी हुई हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस अद्भुत सिद्धांत के बारे में। हम सभी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के से भली भांति परिचित हैं। न्यूटन ने कहा था कि कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को उनके द्रव्यमान के अनुसार आकर्षित करती है। यही कारण है कि सेब पेड़ से गिरता है और हम धरती पर खड़े रहते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने इस साधारण समझ को चुनौती दी। उनके अनुसार गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि यह स्पेस टाइम की ज्यामिति का एक परिणाम है। आइंस्टाइन के इस नए दृष्टिकोण ने भौतिकी में क्रांति ला दी। न्यूटन ने कहा था कि दो वस्तुओं के बीच एक अदृश्य बल होता है, वो उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता है। पर आइंस्टाइन ने कहा कि यह बल नहीं है, बल्कि जब कोई दो भारी वस्तु जैसे धरती और सूरज स्पेस टाइम को झुका देती है, तो छोटी वस्तुओं को ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे की ओर खींची जा रही है। आइंस्टाइन का एक और अद्भुत योगदान था अंतरिक्ष और समय को एक साथ देखना। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में स्पेस एंड टाइम अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही कपड़े के दो धागे हैं। इसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। जब कोई भारी वस्तु जैसे कि पृथ्वी और सूर्य इस अंतरिक्ष समय में मौजूद होती है, तो यह उसे मोड़ देती है। यह मोड़ ठीक वैसा ही होता है जैसे कि किसी भारी गेंद को एक तने हुए कपड़े के टुकड़े पर रखने से कपड़ा झुक जाता है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, अगर हम एक तने हुए कपड़े पर एक भारी गेंद रखें तो कपड़ा झुक जाएगा। अब अगर हम उस पर एक छोटी गेंद डालें तो वह सीधा नहीं चलेगी, बल्कि मुड़ी हुई राह पर चलेगी। इसी तरह से ग्रह और वस्तुएं स्पेस टाइम में चलती हैं। अब आइंस्टाइन का सिद्धांत सिर्फ गुरुत्वाकर्षण तक सीमित नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अंतरिक्ष समय की यह वक्रता समय पर भी असर डालती है। इसे हम समय विस्तार यानी कि टाइम डायलेशन कहते हैं। जहाँ ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, वहाँ समय धीरे चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी बहुत बड़े द्रव्यमान के पास होंगे, जैसे कि एक काले गड्ढे के पास, तो आपके लिए समय धीमी गति से गुजरेगा, जबकि दूर खड़े किसी पर्यवेक्षक के लिए समय सामान्य गति से चलेगा। आपने सुना होगा कि काले गड्ढे के पास समय धीमा हो जाता है, और आइंस्टाइन ने इस बात का पहला स्पष्टीकरण दिया। यह अवधारणा बहुत रोचक है और हम इसे अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जैसे कि जीपीएस उपग्रहों के मामले में। तो चलिए अब बात करते हैं सामान्य सापेक्षता के प्रमाण के बारे में, यानी कि प्रूफ ऑफ जनरल रिलेटिविटी के बारे में। सामान्य सापेक्षता का सबसे बड़ा परीक्षण 1919 ईस्वी में किया गया था, जब एक सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक आर्थर एडिंगटन ने देखा कि सूरज के पास से गुजरती हुई तारे की रोशनी मुड़ गई थी। यह आइंस्टाइन के सिद्धांत का पहला प्रमाण था। इसके बाद कई और सबूत मिले, जैसे कि काले गड्ढे, यहाँ काले गड्ढे का तात्पर्य ब्लैक होल से है, की खोज, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज, जो कि 2015 में पहली बार देखी गई थी। इन सभी ने आइंस्टाइन के सिद्धांत को बार बार सही साबित किया है। चलिए अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंग के बारे में, जिसे ग्रेविटेशनल वेव्स भी कहा जाता है। सामान्य सापेक्षता का एक और बड़ा परिमाण था गुरुत्वाकर्षण तरंगों का सिद्धांत। आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी कि जब दो बड़े द्रव्यमानों वाली वस्तुएं, जैसे कि दो काले गड्ढे यानी कि दो ब्लैक होल्स, आपस में टकराते हैं या पास आते हैं, तो यह अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम में तरंगें पैदा करती हैं। इन्हें हम गुरुत्वाकर्षण तरंगें या ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। इन तरंगों की खोज 2015 में हुई थी और 2017 में इसके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। यह एक हिस्टोरिकल खोज थी। तो दोस्तों, आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने
हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इस सिद्धांत ने हमें सिखाया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष समय यानी कि स्पेस टाइम की एक ज्यामितीय है। इस सिद्धांत की वजह से ही हम काले गड्ढों यानी कि ब्लैक होल्स, गुरुत्वाकर्षण तरंगों और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग जैसी अद्भुत घटनाओं को समझ सके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको पता होगा कि आगे क्या करना है।